24 में आपका स्वागत है। लगातार बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है और दोनों तरफ से वाहवाही लूटी जा रही है कि मतलब इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। ऑल इज वेट एक ऐसा शब्द है जो हर लोग कह रहे हैं। आप महागठबंधन चले जाओ वो भी कह रहे हैं ऑल इज वेट, लेकिन दोनों फंसे पड़े हैं और वो भी जो उनके छोटे दल हैं वो उनको परेशान है। कल हम आपसे लगातार चर्चा में थे कि चिराग पासवान अब भी नाराज हैं और लगातार उनको मनाने की कोशिश, यहाँ से धर्मेंद्र प्रधान पहले दिल्ली गए, दिल्ली में उनको नॉक किया, उसके साथ बातचीत हुई, लेकिन आज जब पटना पहुँचे चिराग पासवान एयरपोर्ट पे तो बाज़ाब्ते आ चुकी उनके पिताजी की पूरी तिथि भी है, तो उसका भी एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। तो जब एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे पूछा तो क्या बोला, नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो लगेगा, समय थोड़ा लगेगा, अभी कुछ हुआ नहीं है, जब होगा तब आपको बताएंगे। फिर पत्रकारों ने पूछा कि आखिर कुछ तो हुआ होगा, जब इतने देर आप मिले, नहीं अभी कुछ हुआ ही नहीं। अब तो बस साफ है कि बात जम नहीं रही है और चिराग पासवान की जो मनसूबा उनका है, मुझे लगता नहीं है कि शायद वो मनसूबा उनका कैसे पूरा होगा। 30 सीटों की उनकी मिनिमम डिमांड। अब 30 सीट अगर बीजेपी देने में या जेडीयू कामयाब नहीं रही तो गठबंधन टूटेगा ही ना, तो टाटा बाय बाय वो करेंगे। विपक्ष के कहीं चिराग जी ने रोशनी जला, इस बात की चर्चा हम कल किए थे। लेकिन ये बात सत्य है कि अब तक चिराग पासवान ने स्पष्ट नहीं किया कि सब कुछ ठीक है। इधर दूसरी तरफ आपको बताऊं, अब सुनिए पहले ये आपको बताऊं कि चिराग पासवान ने कहा तो क्या कहा, जरा पहले आप सुनिए। जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूं तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। प्रभु थैंक यू। दूसरी ओर एक और जानकारी दूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति की बैठक चल रही है। सीटों का चयन किया जा रहा है, किस सीट पर बीजेपी के लिए कौन सा मुख्य सीट रहेगा, कौन से युवाओं को दिया जा सकता है, कौन नहीं दिया जा सकता है। तमाम नेता, विनोद तावड़े से लेकर के तमाम नेता मंथन कर रहे हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले तमाम लोगों से धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की, जीतन मांझी से मुलाकात की, उनसे विपिन कुशवाहा से मुलाकात की, लेकिन लगातार चिराग पासवान बेचैनी बढ़ाए हुए हैं। अगर आप उनकी हाल उनके बारे में आप समझ ही रहे हो, जीतन राम मांझी वो अभी कह रहे हैं कि हमको भाई 15 सीट कम से कम नहीं मिला, 20 सीट नहीं मिला तो हमारी पार्टी की का वो उधार ही नहीं रहेगा, मान्यता ही नहीं मिलेगी। देखिए, अभी जो सीट शेयरिंग का मामला है, हम एनडीए के नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने को अपमानित अभी समझ रहे हैं। 2015 में हमारी पार्टी बनी है। आज हम विधानसभा में 4 विधानसभा का सदस्य हैं, 1 विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार में मंत्री हैं। तो 2 जगह में हमको इतनी अपमानित होने पड़ी कि हम नहीं कर सकते हैं। और एक जगह है कि अभी मतदाता सूची का वितरण हो रहा था तो हमारे लोगों को मतदाता सूची नहीं मिली, इसलिए कि हम मान्यता प्राप्त नहीं थे। बेइज्जती है कि नहीं, तो आप समझिए। दूसरी बार इलेक्शन कमेटी के लोग गए, कमीशन के लोग, इन लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, तो हमें नहीं बुलाया गया, इसलिए कि हम निबंधित पार्टी थे। तो ये अपमान का घूंट कितना दिन सह के रहेंगे। इस समय हम एनडीए को साथ देते हैं, लेकिन एनडीए का भी फर्ज बनता है कि जीतन मांझी को अपमानित न होने दें। इसलिए अभी हमने कहा है कि लास्ट इलेक्शन में जो असेंबली का हुआ था, हमको 7 सीटें मिली थी, हम 4 पर चुनाव जीते थे, यानी 60% मेरा स्कोरिंग रेट था। बहुत लोगों को तो 50, 40, 30% था। हम आज वही कह रहे हैं
कि हमको इतना सीट दीजिए कि 60% स्कोरिंग सीट लावें, तो 8 सीट जीत के आवें। इसका मतलब कि 8 दूनी 16 नहीं तो 15 सीट अगर हमको मिलती है तो हम 8 और 9 सीट जीत लेंगे। हम हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज कर जाएंगे। यही तो मांग मेरी है। और इधर चिराग पासवान ने पूरा, कहते हैं बिहारी भाषा में, कि चाप चढ़ाया, पूरा चाप चढ़ाए हुए हैं भाई कि जो हमारा है वो तो मैं लेके रहूँगा। अब तो यही देखना है, 2 दिन में तो सारा कुछ क्लियर ही हो जाना है। 10 तारीख से नामांकन का समय शुरू हो रहा है, आज 8 तारीख हो गया, तो 10 के बाद 10 तक तो होना ही है, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अब तक न एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है और न ही यहाँ महागठबंधन में कुछ ठीक है। इधर आज जो बैठक चल रही है बीजेपी के अंदर, इसमें भी सहमत पार्टी के अंदर किसको सेट करना है, किसको न सेट करना है। पहले ही आपको पता है कि 2 दर्जन विधायकों का तो पत्ता साफ होना ही है बीजेपी, चाहे हम बुजुर्गियत का हवाला दे दें या फिर इनका फीडबैक ठीक नहीं है इसका हवाला दें। 2 दर्जन का विधायक का तो पत्ता साफ होना है। अब जब तक चिराग पासवान पूरी तरह सहमत नहीं हो जाते, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या चिराग पासवान इतना बड़ा जोखिम उठाएंगे मंत्रिमंडल को छोड़कर, ये भी चर्चा हो रही है। बहरहाल कहने का मेरा मतलब यही है कि अभी तक, यानी कि 10 तारीख से नॉमिनेशन होगा, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा, अभी तक तो यही स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये तो स्पष्ट हो जाए। गठबंधन के जो घटक दल, जो बड़े घटक दल हैं, वो अभी तय नहीं कर पा रहे। तो अब ये जब तय होगा तभी तो तय होगा कि चिराग जी कितना पे लड़ेंगे, कौन कौन सा सीट मिला, उस पर भी चीज बना होता है। उनको मैंने कई सीटें चाहिए जेडीयू से और कई सीटें चाहिए बीजेपी से, तो यहाँ भी पचड़ा फंसा हुआ है। अब खैर देखना है, क्योंकि हनुमान कितना मतलब राम के लिए खड़े होते हैं ये देखना लाजमी होगा। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पल दर पल बिहार की राजनीतिक करवट जो ही बदलती रहेगी, उन खबरों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय।